नमस्कार। स्वागत है आप सबका सूरज साधु इंग्लिश जीएस सेंटर में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि 1 जनवरी 2021 से झारखंड में अपने 4 पहिए वाहन में फास्टैग लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। आज इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि फास्टैग है क्या, क्यों अनिवार्य है और कैसे बनता है। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों छोटी सी एक रिक्वेस्ट होगी आपसे कि अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा लें और लगातार अगर आप मेरे चैनल को देखते आ रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें दोस्तों, बीच में स्किप ना करें। जी हाँ दोस्तों, 1 जनवरी 2021 से झारखंड में अब अपने 4 पहिया वाहन में फास्टैग लगाना ज़रूरी कर दिया गया है। फास्टैग क्या है? यह है इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, यानी कि जब हम सड़कों पे चलते हैं तो जो सड़क निर्माण में सरकार की जो लागत लगती है, सरकार उस लागत को हमसे टैक्स के रूप में कलेक्ट करती है। और जहाँ पर भी हाईवे बनती है उन हाईवे में हम देखते हैं कि एक टोल प्लाज़ा होता है और उस टोल प्लाज़ा में क्या है, टोल टैक्स कलेक्शन किया जाता है। आज तक क्या करते थे, हम जब कभी भी टोल प्लाज़ा से होकर के क्रॉस करते थे, गुजरते थे, तो हमें वहाँ पर कैश भुगतान करना पड़ता था। और जब हम कैश भुगतान करते थे तो टोल प्लाज़ा में अक्सर देखा जाता था कि वाहनों की एक लंबी कतार लग जाती थी। और जब वहाँ वाहनों की लंबी कतार लग जाती थी तो उससे हमारा समय और ईंधन दोनों की बर्बादी होती थी। सरकार इसी चीज़ से लोगों को, वाहन मालिकों को और निजात दिलाने के लिए ये फास्टैग लगाने की व्यवस्था की है। जी दोस्तों, फास्टैग क्या है? यह है इलेक्ट्रॉनिक कलेक्शन, टोल कलेक्शन है। यानी कि आप जब फास्टैग लगाते हैं तो फास्टैग जब आपके शीशे में आगे में जो विंड स्क्रीन है उस पर एक फास्टैग लगा दिया, अंदर से फास्टैग लगा दिया जाता है। और जब कभी भी आप टोल प्लाज़ा से क्रॉस करते हैं तो टोल प्लाज़ा में RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस लगी होती है। जैसे ही आप टोल प्लाज़ा क्रॉस करते हैं वो RFID जो है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस जो है, वो आपके फास्टैग को रीड करता है, आइडेंटिफाई करता है और आपका फास्टैग जिस किसी अकाउंट से लिंक है, कनेक्टेड है, उस अकाउंट से आपका भुगतान स्वयं कट जाता है। इससे क्या होता है कि आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा देर रुकना नहीं होता है, आपको पैसे देने में भी आसानी होती है। आपको चेंज अगर नहीं है आपको तो भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि अक्सर देखा जाता था कि लोग वहाँ लंबी लाइनें लग जाती थी, कभी चेंज को लेकर के तो कभी किसी लंबी लाइन के कारण अक्सर लोगों को वहाँ पर देरी होती थी और वाहन मालिकों को ईंधन की भी बर्बादी होती थी। ये दोस्तों क्या है, ये ज़रूरी क्यों कर दिया गया है? ये फास्टैग बनता कहाँ है दोस्तों? तो ये फास्टैग जो है दोस्तों आपका जो है NETC यानी कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन ने कई बैंकों को अधिकृत किया है टोल टैक्स फास्टैग बनाने के लिए। आप इन बैंकों से फास्टैग बना सकते हैं। टोल टैक्स सेंटर में भी आप बनवा सकते हैं, बैंकों में जाकर भी बनवा सकते हैं और पेट्रोल पंप में भी अब फास्टैग बनाए जाएंगे। इसमें क्या होता है, फास्टैग बनाने के बाद क्या होता है, जब आप अपने फास्टैग के को अपने बैंक अकाउंट से लिंक करते हैं या पेटीएम के वॉलेट से लिंक करते हैं या आप NHAI के वॉलेट से लिंक करते हैं, तो जब कभी भी आपको टोल टैक्स का भुगतान करना होता है आपके अकाउंट से स्वतः पैसा कट जाता है और आपको एक SMS आ जाता है। जब आप फास्टैग बनवाते हैं तो ये फास्टैग जो है वो 5 साल के लिए वैध होता है, यानी कि 5 साल तक उसको वैलिड माना जाता है। लेकिन दोस्तों इसमें एक जो कमी नज़र आ रही है वो ये कमी नज़र आ रही है कि सरकार ने फास्टैग लगाना हर 4 पहिया वाहनों के लिए ज़रूरी कर दिया गया है। चाहे वो 4 पहिया वाहन टोल प्लाज़ा से होकर गुजरे या शहर में रहे या गाँव में चले, आपको फास्टैग लगाना ज़रूरी कर दिया गया है। जो वाहन टोल टैक्स प्लाज़ा से नहीं गुजरती है, मुझे नहीं लगता है कि उनके लिए ये फास्टैग ज़रूरी किया जाना चाहिए। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए।
दूसरी बात है दोस्तों क्या है, अगर आप फास्टैग नहीं लगाएंगे तो और जब कभी भी आप टोल प्लाज़ा से होकर गुजरेंगे तो आपको जो टोल प्लाज़ा के जो भुगतान राशि है उसकी दोगुनी जुर्माना के रूप में दोगुनी वहाँ पर कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। ये एक घाटा आपको होने वाला है कि आपको दोगुना कीमत चुकानी पड़ेगी। दूसरा ये है दोस्तों कि अगर आप अपने वाहन के डीटीओ से रजिस्ट्रेशन कराते हैं या आने जाने एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने के लिए परमिट लेते हैं तो उसके लिए आपके वाहन में फास्टैग का होना ज़रूरी है। तीसरी बात है दोस्तों कि अगर आप थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस कराते हैं तो उसमें भी आपको फास्टैग होना ज़रूरी है, वरना आपका गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं होगा। लेकिन दोस्तों अगर हम विदेशों में और अपने देश की फास्टैग या टोल प्लाज़ा के बारे में अगर हम तुलना करें तो हम ये पाते हैं कि अभी भारत का जो टोल प्लाज़ा का जो सिस्टम है वो उतना विकसित या एडवांस नहीं हुआ है जितना विदेशों में देखने को मिलता है। अभी भी आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ छोटी छोटी बातों के लिए लंबी लाइनें लग जाती हैं। कभी कभी क्या होता है, फास्टैग का जो आपका डिवाइस जो है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस जो है वो वाहनों के फास्टैग को कभी कभी रीड नहीं कर पाती है, क्योंकि जो गाड़ियाँ होती है, कोई ऊंची गाड़ी होती है तो कोई नीची गाड़ी होती है। कभी कभी क्या होता है, आपके विंड स्क्रीन में जो फास्टैग लगा होता है कभी नीचे लगा होता है तो कभी ऊंचा लगा होता है, जिसे ये मशीन पढ़ नहीं पाती है। नतीजा क्या होता है कि वाहन मालिकों को वहाँ पर दोगुना फीस देना पड़ जाता है, या टोल टैक्स जो प्लाज़ा के जो कर्मी होते हैं वे लोगों को देखा गया है कभी कभी वो हैंड रीडर मशीन से वो टोल प्लाज़ा में टोल टैक्स के भुगतान लेते हैं। तो सरकार को इस पर भी इसको एडवांस बनाना चाहिए ताकि वो बेहतर से रूप से काम कर सके। दूसरी बात है दोस्तों कि सरकार कहती है कि फास्टैग लगाना अनिवार्य है इसलिए कि वाहन मालिकों का ईंधन और समय दोनों बचता है। लेकिन दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा जब आप सड़क में गुजरते हैं, कोई वाहन वहाँ पर दुर्घटना घटित हो जाती है तो वहाँ कई कई घंटा तक वहाँ पर पड़ा रहता है और सड़क को जाम कर देता है। आप देखे होंगे कई बार वाहन सड़कों पर वाहन खड़ी कर दिए जाते हैं और उसे जाम लग जाता है। आप देखे होंगे सड़कों पे आवारा पशु आ जाते हैं जिसके कारण भी सड़क जाम हो जाती है और वाहन मालिकों को वहाँ पर भी देर होती है और उनका ईंधन बर्बाद होता है। सरकार को इस बात में भी चिंता करनी चाहिए और इनसे भी समाधान की कोशिश करने की कोशिश करनी चाहिए, तभी जा कर के वाहन मालिक खुशी खुशी आपके ये फास्टैग को लेने की कोशिश करेंगे या लेंगे। और आपने जो कहा है कि आपका पैसा बचेगा, आपका ईंधन बचेगा, आप पे सरकार का भरोसा भी होगा। दोस्तों यही था फास्टैग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर आप दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।